अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडोफॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का जो है वो पार्ट 15 है। तो यहाँ पे फ्रेंड, आज की इस वीडियो से मैं बेसिकली स्टार्ट जो है वो प्रिंट इनवाइस करने जा रहा था कि प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स ईमेल आई हैं कि सर हम जो है वो इसमें मतलब वो कैसे ऐड करेंगे। अगर एडिट करना है, मतलब एडिट करना है इनवाइस से जो हमारे पास बनी हुई है, अगर उनको एडिट करना है तो उनमें हम दोबारा अगर कोई चीज़ और डालनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा चले इस पे मैं पहले ये चीज़ हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो प्रिंटिंग की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैं स्टार्ट पे क्लिक करके एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं, जैसे कि मैं परचेज से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने परचेज एंट्री जो हमारे पास स्टॉक आता है वो हमने डालना सीख लिया। ये फॉर्म जो है वो हमारे पास फुली मतलब एक्टिवेट है। अब हम स्टॉक जो डाल रहे हैं वो सारा कुछ जो है वो हमारे पास डेटाबेस में सेव भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये फर्ज करें इसी स्टॉक को एडिट करना है। स्टॉक को मतलब पहले जो हमने डाल दिया है उसको एडिट करना है, उसमें कुछ और डालना है, तो वो वाली चीज़ जो है वो मैं आपको इस आज की इस वीडियो में हम जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये बेसिकली परचेज का फॉर्म है जहाँ पे हम परचेज की एंट्री करते हैं फर्स्ट टाइम। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने एडिट का भी ऑप्शन रखा हुआ है, एडिट करना। अब एडिट परचेज पे भी सेम वही फॉर्म है। तो यहाँ पे अब हम इसको एडिट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जाके बेसिकली मैं दोनों फॉर्म एक बार ओपन कर लेता हूँ, एक तो परचेज का और दूसरा हमारे पास है जनाब यहाँ पे एडिट परचेज का। तो ये बेसिकली ये जो काम है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा काम है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको अच्छे से डिलीवर कर सकूं और आपको इसकी समझ भी आए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है। तो चलें यहाँ पे परचेज में चलते हैं। यहाँ पे परचेज वाला जो हमारे पास फॉर्म है वो ये, सॉरी ये नहीं, परचेज एंट्री का फॉर्म होगा हमारे पास, परचेज एंट्री ये वाला। तो यहाँ पे इस फॉर्म पे चलते हैं। वैसे तो तकरीबन दोनों चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक बार के लिए सारे को मैं करता हूँ कॉपी कंट्रोल ए सी से, और दोबारा एडिट परचेज में चलते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको डिलीट करके ना इसी वाले फॉर्म को जो है वो कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अब हमें मुझे नाम वगैरह इसके सेट करने पड़ने थे, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी कॉपी पेस्ट से ही चलेंगी, तो इसलिए मैंने ये जो है वो ये काम किया है। चलें जी, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और जो है वो मॉडिफिकेशन करूंगा। क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये वेंडर बेसिकली जो है ना, यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, वो मैं कर देता हूँ यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ पे मैं जाके इसका नेम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं जैसे कि परचेज नंबर, या PUR मैं लिख के ऐसे ही हैश डाल देता हूँ परचेज नंबर। यहाँ से हम परचेज नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये ऐसा, ये वीडियो को आप अच्छे से देखना तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काम की चीज़ें भी हैं ये। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ परचेज नंबर। बस वही फॉर्म सारा कॉपी किया हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी है हमने, मैं वो बता देता हूँ। अब ये वाला जो है परचेज, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स था ना, इसका नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेंडर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेंडर। वेंडर तो मतलब किस वेंडर के अकाउंट में ये वाली परचेज थी। यहाँ पे इसका परचेज नंबर की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेंडर टेक्स्ट बॉक्स, वेंडर नेम टेक्स्ट बॉक्स, कि ये किस वेंडर के खाते में ये परचेज डली थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी और कर लेते हैं, ये इतना काफ़ी है। चलें, ये मैंने कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, बाकी हमारा जैसे वो परचेज वाला था वो सेम ही है। अब यहाँ पे हम एडिट कैसे करेंगे मैं आपको वो बताना जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, डेट की बिना पे कर लें। डेट की बिना पे ही करते हैं या लोड पे भी करते हैं। अब करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं इस वहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसका एक लोड इवेंट जो है वो हम पहले जनरेट करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हमने डेटाबेस से इस डेट के बिहाफ पे ये जो हमारे पास एडिट परचेज में यहाँ पे जो भी डेट यहाँ पे सिलेक्टेड है ना, उस डेट के अंदर जितनी भी परचेजें डली हैं वो नंबर सारे हमने इस कॉम्बो बॉक्स में शो करवाने हैं। यहाँ पे देखें, जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। POS रिटेल के नाम से हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है। यहाँ पे टेबल्स में चलते हैं, यहाँ पे जाके हम जो है वो हमारे पास परचेज स्टॉक ये वाली, यहाँ पे इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें रिकॉर्ड पड़ा है और इसमें हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कोई
बीच में एंट्री मारी हो किसी ने, वो पहली मेरी ये वीडियो देख रहा हो, तो उसके लिए चले मैं बता देता हूँ। ये सारा काम हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया हुआ है, अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सारा कुछ। तो यहाँ पे ये अभी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे देखें, ये परचेज नंबर हमने एक सेव करवाया हुआ है साथ। अब ये वाला परचेज नंबर हम गेट करेंगे जो भी यूजर डेट सेलेक्ट करेगा उसका। सही है। तो यहाँ पे परचेज डेट के बिहाफ पे हम ये वाला नंबर लाएंगे। अब ये वाला नंबर डुप्लीकेट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, लेकिन हमने ऐसे इकट्ठा नहीं, हम इसको एक ही बार में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं जे। अब देखें, मैं इसको परचेज वाली जो हमने डाटा सेस लेयर बनाई है ना, उसी में ही कर रहा हूँ। लेकिन आप एडिट की अलग से बना लें तो वो अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी यहाँ पे एक मेंशन कर रहा हूँ कि एडिट परचेज कोड, कि ये एडिट परचेज वाला कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे जो हमारे पास डेटाबेस से डाटा गेट करके लाएगा बेस्ड ऑन डेट। तो सिलेक्ट का ये मेथड है, डाटा टेबल रिटर्न करेगा हमें। तो वो बजाय इसके कि मैं सारा कोड लिखूं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम इसको चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, मेथड फॉर सिलेक्ट ऑल वेंडर वाला डाटा है ना, इसी को मैं इसी मेथड को कर रहा हूँ कॉपी। और यहाँ पे परचेज में चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने अभी मेथड कॉपी किया है ना, यहाँ पे पहले ये नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं, डाटा टेबल की यूजिंग सिस्टम डॉट, वो वाली नेम स्पेस जो है वो कौन सी थी, डाटा टेबल वाली, वो हो जाएगी हमारे पास। अभी सजेशन में हमें ये बता देगा। तो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा की नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मेथड फॉर सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट परचेज नंबर बेस्ड ऑन डेट, ये मैंने मेथड की हेडिंग सी दे दी। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्ट ऑल परचेज नंबर बेस्ड ऑन डेट। ये मैंने नाम भी थोड़ा सा वैसा ही दिया कि हमें यहाँ पे आसानी से समझ आ जाए कि ये मेथड हमने किस मकसद के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेट टाइम, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जैसे कि परचेज डेट, कि हमें ये मेथड को हम परचेज डेट देंगे, और उस परचेज डेट के बिहाफ पे जितने भी हमारी परचेजें डली होंगी वो सारी जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्यूरी भी चेंज होगी। क्यूरी क्या चेंज होगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में आपको देख लेते हैं, ये है परचेज नंबर। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, सिलेक्ट परचेज नंबर फ्रॉम परचेज, क्या नाम है हमारे टेबल का, परचेज स्टॉक, परचेज स्टॉक, ये वाला परचेज स्टॉक, हाँ जी परचेज स्टॉक। अब यहाँ पे देखें, ये हम ऐसे नहीं लगाएंगे अकेला परचेज नंबर। अब परचेज नंबर तो हमारे पास यहाँ पे देखें 3 बार आ रहा है, तो ये 3 बार ही सिलेक्ट, लेकिन हमें एक ही बार में चाहिए। तो यहाँ पे हम साथ में एक कीवर्ड होता है हमारे पास डिस्टिंक्ट, ये मतलब जो एक ही बार में लेके आएगा, डिस्टिंक्ट, ये वाला डिस्टिंक्ट लगाएंगे। परचेज नंबर लेके और परचेज स्टॉक से वेयर, आगे वेयर का क्लॉज लगाएंगे। वेयर, अब हमारे पास डेटाबेस में डेट का कॉलम कौन सा है, परचेज डेट। अब यहाँ पे हम परचेज डेट देंगे, परचेज डेट इज इक्वल टू एट द रेट डेट में दे रहा हूँ, ये पैरामीटर दिया, पैरामीटर के जरिए हम इसको सप्लाई करेंगे यहाँ पे कमांड के नीचे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं प्लस प्लस लगा के, लेकिन मैं पैरामीटर से ही करता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा भी है, प्रोफेशनल भी है। यहाँ पे पैरामीटर का नेम क्या रखा है हमने, डेट। अब इस पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये हमारा जो वेरिएबल है परचेज डेट वाला, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। चलें जी, ये हमारा मेथड रेडी है। अब ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है। जैसे इसको डाटा मिलेगा तो ये डाटा टेबल रिटर्न करेगा। जैसे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे सारा कुछ ये हमारे पास डाटा टेबल ही रिटर्न एंड पे कर रहे हैं। ये डाटा टेबल का ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। जैसे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और इस अडाप्टर को हम डाटा टेबल में फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेथड बन चुका है। अब आ जाएंगे यहाँ पे एडिट परचेज में। यहाँ पे जाके अब इस मेथड को असेस करने के लिए पहले हमें नेम स्पेस यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यूजिंग पीओएस रिटेल, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, डॉट DAL का फोल्डर हमें चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर जितने भी हमने क्लासेस बनाई हैं वो सारी आ जाएंगी। तो हमें चाहिए परचेज DAL, परचेज DAL इज इक्वल टू न्यू परचेज, न्यू परचेज DAL। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लोड जब हो तो स्ट्रिंग सॉरी डेट टाइम लेंगे।
डेट टाइम वेरिएबल लिया है एक, परचेज डेट या मतलब कह लें चल PUR डेट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, ये परचेज डेट कहाँ से आएगी, जो हमारे पास डेट टाइम पिकर है ना, डॉट वैल्यू डॉट डेट, उसकी डेट गेट करो, जो भी उसकी डेट सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे परचेज डेट में। अब यहाँ पे हम एक डाटा टेबल लेंगे, डाटा टेबल, यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ DT रख दे दें आप, यहाँ मतलब परचेज नंबर दे दें, रेलिवेंट से मैं नाम दे रहा हूँ परचेज नंबर, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारा मेथड कौन सा, परचेज DAL के अंदर डॉट, अब यहाँ पे हमने मेथड फॉर ये वाला सिलेक्ट ऑल परचेज नंबर बेस्ड ऑन डेट, ये वाला मेथड हमने अभी बनाया है, तो यहाँ पे हम देंगे परचेज डेट, तो ये चला गया। अब इसको जैसे ही रिकॉर्ड मिलेगा वो यहाँ इस नंबर में रख देगा, और इस नंबर को जो जो भी हमारा ये डाटा टेबल है इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ये जो हमारे पास परचेज नंबर का हमने अभी कम्बो बॉक्स बनाया है ना, डॉट, यहाँ पे हम पहले देंगे इसका डिस्प्ले मेंबर के, डिस्प्ले में क्या हो, डिस्प्ले में हम दे देते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में मैं सेम ही दे रहा हूँ, परचेज नंबर ये डिस्प्ले में हो, और परचेज नंबर कम्बो बॉक्स का यहाँ पे हमारे पास डॉट वैल्यू मेंबर क्या होगा, तो वैल्यू मेंबर भी हमारे पास यही होगा, परचेज नंबर, और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे इसका डाटा सोर्स जो है वो दे देंगे, यहाँ पे परचेज नंबर कम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देंगे PUR, ये वाला हमने डाटा टेबल जो बनाया है ना, ये वाला परचेज नंबर, ये वाला हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको। चलें, ये हमारा, अब देखते हैं कि नंबर हमारे पास डेटाबेस में आ रहे हैं, डेटाबेस से आ रहे हैं या नहीं एडेड परचेज में। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, एप्लीकेशन को करते हैं रन। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास डेट कौन सी है, ये वाली डेट है। अब इस वाली डेट में हमारे पास दो परचेज नंबर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये मतलब दो ही आने चाहिए। तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं, यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, चलते हैं यहाँ पे डेट में। अब ये डेट कौन सी है, 15 यकम, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं परचेज में, एडेड परचेज में। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी देखें यहाँ पे परचेज का नंबर कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। अभी हम फर्स्ट मंथ में चलते हैं, यहाँ से जाएंगे फर्स्ट मंथ की 15 डेट में था। अब यहाँ पे देखें, एक चीज मसला है, गलती की है हमने, वो क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमने इस डेट की चेंज पे भी यही वाला मेथड सेम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को, यहाँ से सेम यहाँ पे हम जो है वो कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे चलते हैं परचेज एंट्री में। यहाँ पे इसका मतलब डेट चेंज का जो इवेंट है ना, सॉरी एडिट परचेज में जाना है हमने, ये वाला। यहाँ पे इसके मुख्तलिफ इवेंट है, आप डेट चेंज पे लगा दें, आप मतलब लीव पे लगा दें। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज पे लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हम काम और करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ कि अगर इफ परचेज नंबर डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अब मतलब अगर इसको कुछ मिला है तो वो वाला नंबर जो है ना, यहाँ पे हमारे इस वाले कम्बो बॉक्स में शो कर दो। अगर मतलब कोई रिकॉर्ड है ही नहीं डेटाबेस में, तो इसका मतलब ये है अगर कोई पहले रह भी गया तो वो भी नल कर दो। हमने नल करना है बेसिकली, परचेज नंबर कम्बो बॉक्स डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू नल कर देंगे इसको। ये वाला काम हमने सेम, अब इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे चलते हैं नीचे, यहीं पे ये वाला कोड यहाँ पे भी आ जाएगा। चलें, अब इसको स्टार्ट करके अब चेक करते हैं। अब जब हम मतलब डेट अगर लोड पे भी अगर वो उसको मिल गया कुछ, तो वो तब भी ले आएगा, और जब यूजर हमारा डेट टाइम की वैल्यू को चेंज करेगा वो तब भी ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडेड परचेज, और यहाँ पे जाके दोबारा से डेट चेंज करते हैं हम, यहाँ से फर्स्ट मंथ की ये वाली। अब देखें परचेज नंबर वो एक ये था हमारे पास, और एक देखें दो परचेज नंबर थे हमारे पास। ये पता नहीं कितना कायदा इस जितने भी बन रहे हैं 10 1 लाख जो भी है, ठीक है। वो वाले ये देखें, ये वाले परचेज नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों परचेज नंबर हमारे जो है वो डाटाबेस से फैच होके यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे ही जो भी यूजर यहाँ पे परचेज नंबर सेलेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा यहाँ पे आ जाए।
इस डाटा ग्रिड व्यू में या ग्रैंड टोटल टोटल अमाउंट वगैरह हमारी बने। तो इसको करते हैं अब। चलें, ये पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे परचेज, किधर गया कि यहाँ पे एड परचेज। अब इसका सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, लीव पे लगाना चाहें, कोई बटन लगाना चाहें आप, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं इसका सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे ही कर रहा हूँ कोडिंग। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिग इंट ले लेते हैं एक, वो क्या होता है, लॉन्ग, लॉन्ग ले लेते हैं लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग उसका नाम लिखते हैं हम पी, पी नंबर। यहाँ पे मैं वेरिएबल भी चेंज कर रहा हूँ अलग अलग। कन्वर्ट डॉट टू 264। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परचेज नंबर कम्बो बॉक्स की वैल्यू को डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू को जो है वो गेट करो और इस वेरिएबल में दो। अब हमने एक मेथड बनाना है जो हमें डाटा टेबल ही रिटर्न करेगा, लेकिन उसका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे परचेज डाटा सेस लेयर में चलते हैं, जैसे ये वाला मेथड है ना, सेम यही वाला मेथड मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी हम इसको चेंज करेंगे, ये भी सारा कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें चीजें हम चेंज करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले ये जो है ना मेथड फॉर सिलेक्ट डाटा, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, सिलेक्ट डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर। परचेज नंबर की बेस पे हम ये डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट ऑल डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल डेटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर, ये मेथड का नेम हो गया। ये पैरामीटर हम इसको जाहिर बात है परचेज नंबर की बेस पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर भी हम जो है वो लॉन्ग देंगे और यहाँ पे इसका नाम हम रखेंगे पी नंबर। मैं सेम ही रख दिया पी नंबर। ये भी हमें डाटा टेबल ही रिटर्न करेगा। तो डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया, वही कनेक्शन ओपन किया, ट्राई कैच ब्लॉक में आ गए। अब यहाँ पे जाके हम क्यूरी चेंज करेंगे। क्यूरी क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं अभी स्टैटिक लगा रहा हूँ कि सारा डाटा ले आओ। कौन सा सारा, मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम परचेज स्टॉक, सारा परचेज स्टॉक से डाटा ले आओ। कौन सा? जिसका नंबर जो है ना, वेयर परचेज नंबर इज इक्वल टू एट द रेट नंबर, ये मैंने नंबर पैरामीटर दे दिया। यहाँ पे जाके हम इसको नंबर कर देंगे और यहाँ पे जाके इसका वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये जो हमने पी नंबर दिया है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी पी नंबर। ये हमारा मेथड बन के रेडी है। अब यहाँ पे इसमें हमने क्वेरी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। वो क्या इम्प्रूव करना है, अब देखिए परचेज स्टॉक में चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ से समझाता हूँ। अब देखिए वेंडर, यहाँ पे बेसिकली हमने वेंडर की आईडी सेव करवाई है, जबकि वेंडर के लिए हमारा अलग टेबल है। सेम ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी सेव करवाई है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल के लिए एक अलग टेबल है। तो ये आईडी को हम ज्वाइन भी करवाएंगे, ज्वाइन लगेगा एक, मैं आपको ज्वाइन भी लगा के दिखाता हूँ। कौन सा ज्वाइन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि, पहले इतना ही चेक करवाता हूँ, बाद में हम इनके नेम भी ले आएंगे। यहाँ पे एडिट पर स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए ये हर सारी चीजें। तो यहाँ पे देखें, जैसे ये नंबर चेंज होगा, यहाँ डाटा ग्रिड व्यू में हमने शो करवाना है और यहाँ पे वेंडर की आईडी अभी मैं शो करवा रहा हूँ। अब जैसे ही ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे ये पी नंबर गेट करेगा और एक डाटा टेबल लेंगे। डाटा टेबल इसका जो हमें किस में स्टोर करवाएंगे, इसको मैं डेटा ही कह रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे परचेज डाटा सेस लेयर में हमने अभी मेथड बनाया है डॉट, कौन सा मेथड फॉर सिलेक्ट ऑल डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर, ये वाला मेथड। इसको हमने नंबर कौन सा देना है, पी नंबर। जो हमारे पास पी नंबर है ये वाला, इसको हमने असाइन कर दिया। अब ये इस नंबर का सारा डाटा रिटर्न डाटा टेबल हमें इस डाटा में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे फ्रेंड ये हो गया। अब यहाँ पे अब इस डाटा के अंदर हमारे पास सारा कुछ आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इफ डाटा डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब इसे रिकॉर्ड हमें मिल गया है। तो रिकॉर्ड को क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास वेंडर जो है ना, वेंडर नेम टेक्स्ट बॉक्स लिया है, लेकिन इस नेम हम, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट, और यहाँ पे हम अभी वेंडर की आईडी ही शो करवाएंगे। डाटा डॉट रोज, कौन सी रोज, जीरो। और इसका सेल कौन सा है हमारे पास, सेल हमारे पास डेटाबेस में है वेंडर आईडी ही था मेरे ख्याल में। देख लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास कौन सा कॉलम है। ये वेंडर आईडी है, तो वेंडर आईडी यहाँ पे हमने दे दिया इसको। कन्वर्ट, अब देखें वो
.2 × 32 कर देते हैं। चलिए ये हो गया। रो 0 यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चलिए देख लेते हैं, अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे ये। हाँ जी, स्ट्रिंग में इसने कन्वर्ट कर दिया। वेंडर आईडी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमने सारा डाटा कहाँ पे शो करना है, यहाँ पे शो करना है इस डाटा ग्रिड व्यू में। यहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट की आईडी, प्राइस, क्वांटिटी जो डाटाबेस में सेव है, और आइटम की अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो ये सारा कुछ वही। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, एडिट कॉलम करते हैं। यहाँ पे जाके इसको नेम देते हैं पीआईडी कॉलम, सही रहेगा। नेम, नेम कॉलम को दे लेते हैं प्राइस कॉलम, क्यूटीवाई कॉलम, अमाउंट कॉलम। अब हमने यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसका आसान हल ये है कि यहाँ पे एडिट परचेज में हम जो है वो, यहाँ आने के बाद जो है वो यहाँ से हम कर देंगे जनाबे वाला, जो हमारे पास कौन था, परचेज डाटा ग्रिड व्यू है। परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास यहाँ पे डाटा आया है, अब यहाँ पे जो डाटा आया है ना, वो हमने सेट कर दिया। अब ये जो जो कॉलम इसके साथ मैच करेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम कौन कौन सी रखेंगे। यहाँ पे एडिट परचेज में चलते हैं, डाटा सोर्स मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे जाके हम पी आई डी कॉलम में वैल्यू, ये डाटा प्रॉपर्टी नेम, जहाँ इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट की आईडी आएगी कौन सी, जो हमारे पास डाटाबेस में ये वाले कॉलम है, तो ये वाले नेम यहाँ पे हम दे देंगे। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे पी आई डी, पी आई डी, यहाँ पे अभी नेम हमारे पास नहीं आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आएगा, फिर हम देंगे। यहाँ पे प्राइस हमारे पास डाटाबेस में सेव है, तो प्राइस भी हमारे पास इसी टेबल में सेव है। क्यू टी वाई को हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, ये क्यू टी वाई और आइटम अमाउंट, यहाँ से आ जाएंगे क्यू टी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आइटम अमाउंट, अमाउंट। चलें, ये सारी वैल्यू तो इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो ग्रैंड टोटल और डिस्काउंट डिस्काउंट वगैरह है ना, ये भी हमने देना है। अब देखिए बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें डाटाबेस में सेव करवाई हुई हैं। ये देखिए टोटल अमाउंट भी हमने सेव करवाई हुई है, डिस्काउंट भी किया किया हुआ है, इसके अलावा ग्रैंड टोटल भी हमने किया। अब ऐसे डायरेक्ट आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं दे रहा। मैं कैसे दे रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे डाटाबेस में सिर्फ, अब ये सारा टोटल अमाउंट किस पे डिपेंड है, इस वाले कॉलम के सम पे। डिस्काउंट तो चले इस डाटाबेस में सेव होगा, अब डिस्काउंट इस इसमें से डिस्काउंट माइनस होगा और ग्रैंड टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम है। इसके अलावा नरेशन भी हमने शो करवानी है, तो ये नरेशन चाहिए हमें। यहाँ पे एडिट परचेज में चलते हैं दोबारा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नरेशन टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या आएगा, डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास यही वाला काम हम करेंगे सारा, लेकिन हमारे पास डेटाबेस में जो कॉलम है ना, वो नरेशन ही हमने रखा है, तो नरेशन ही देंगे। अच्छा, इससे पहले हमारे पास डिस्काउंट भी पड़ा है, तो डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास डॉट टेक्स्ट। अब ये हमारे, हम इसको करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू, इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, टू डेसिमल करते हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट ही डाटाबेस में हमने सेव करवाया। अब ये भी स्ट्रिंग में ही करना पड़ेगा हमें, टू स्ट्रिंग कर देते हैं इसको। ये हमने डेटाबेस में क्या लिया था, डिस्काउंट ही लिया, तो ये डिस्काउंट। अब ये वाली चीज़ें हमने शो कर दी। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आइटम अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमने डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड बनाया था, वो वाला मेथड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कंट्रोल एफ से फाइंड कर लेते हैं डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन, ये पड़ा। यहाँ पे चलते हैं, ये वाला मेथड, ये मैं सारा कॉपी करता हूँ यहाँ से। एडिट परचेज में चलते हैं, ये डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड यहीं पे मैं रख रहा हूँ अभी के लिए। देखें, ये डाटा ग्रिड व्यू की कैलकुलेशन भी चलेगी सारी, तो ये सारा कुछ खुद ही कर देगी। अब ये इसके बाद हमने कॉल भी करनी है, कहाँ पे कॉल करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, चले पहले इतना ही चेक करवाता हूँ मैं आप। अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, वैसे डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन को पहले चेक करते हैं कि हमारा कोड सही चल रहा है। यहाँ पे स्टार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडिट परचेज। यहाँ पे जाके डेट हमें काफ़ी पुरानी देनी पड़ रही है, चलें खैर कोई नहीं। यहाँ पे ये 15, यहाँ पे देखिए ये परचेज नंबर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एरर। एरर कौन सा आया है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है नरेशन टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, क्या कह रहा है, कॉलम नरेशन डजंट बिलोंग टू टेबल। अब हमने मेरे ख्याल में डाटाबेस में नरेशन सेव ही नहीं करवाई, इसको स्टॉप करते हैं।
तो वो इसे नरेशन का मिल नहीं रहा था, मेरे ख्याल में मैंने नरेशन सेव भी नहीं करवाई। देखें यहाँ पे हमने बेसिकली नरेशन सेव नहीं करवाई, ये हमारी मिस्टेक है। जब हम परचेज डाल रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने बेसिकली नरेशन यहाँ पे सेव नहीं करवाई। तो इसी को अभी हम कर लेते हैं, डिज़ाइन में चलते हैं। यहाँ पे एंड पे हम एक नरेशन का कॉलम भी ऐड कर देते हैं, तब हमने भूल गए कहीं पे। चलें कोई खैर नहीं, चले कोई बात नहीं। यहाँ पे हम चलते हैं नरेशन, ग्रैंड टोटल के बाद कर लें या पहले। हम्म, चले यहीं पे कर देता हूँ नरेशन। तो ये नरेशन है, तो ये क्या होगा, वैर कैर 50 रहने देता हूँ। चलें इसको सेव करते हैं, नल लेबल बना दिया। अब हमारे पास नरेशन का कॉलम है, नरेशन बाद में ऐड भी कर देंगे। यहाँ पे चलते हैं स्टार्ट, दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड दोबारा चलते हैं परचेज, एडिट परचेज। यहाँ पे हम जाएंगे जनाबे वाला, क्या हो गया, यहाँ पे चलते हैं डेट 15। यहाँ पे देखें परचेज नंबर ये सिलेक्टेड था अभी, तो ये देखें परचेज नंबर यहाँ पे आ गया और सारा डाटा यहाँ पे लोड भी हो गया। ठीक है, देखें वेंड ये एक्स्ट्रा कॉलम आ गए जो डाटाबेस में पड़े थे, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है वही चाहिए। एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट, डिस्काउंट चूंकि हमने कोई दिया नहीं था वो इसलिए है भी नहीं, और ग्रैंड टोटल रह गया, और नरेशन में भी कुछ सेव नहीं था। तो यहाँ पे टोटल आइटम भी हम करते हैं, ये चीज़ें कुछ हमारी रह गई हैं। चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉप स्टॉप करता हूँ इसको। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये जो हमारा लोड इवेंट है एडिड परचेज का लोड इवेंट, यहाँ पे हम चलते हैं। पहले यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, जो हमारे पास परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट ऑटो जनरेटेड कॉलम इज इक्वल टू फॉल्स, ये जो ऑटो जनरेट हो रहे हैं ये कॉलम सारे फॉल्स हो जाएंगे, मतलब नहीं जनरेट होंगे। पहला काम हमारा ये था। अब उसके बाद दूसरा, ये डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन का मेथड भी हमने कॉल करना है। कब करना है, ये सेल एडिट एडिट पे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परचेज एंट्री पे चलते हैं, इसी का सारा कोड मैं कॉपी करूंगा, सेल एंड एडिट वाला। यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके ये वाला, इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से। बस, मतलब इस पे मेथड ही हम कॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सेल एंड एडिट पे। तो यही काम हम यहाँ एडिट परचेज में करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसका सेल एंड एडिट का इवेंट बनाएंगे हम। सेल एंड एडिट किधर गया भाई, ये सेल एंड एडिट, इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे। और ये जो हमने डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन का मेथड बनाया था अपनी पिछली वीडियो में, उसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सिंपल, और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ हमारी रह गई है, वो ये है कि यहाँ पे नरेशन भी हमने शो कर दी, टोटल आइटम्स हमारी रह गई हैं। तो टोटल आइटम कैसे बनेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टोटल आइटम, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, जो हमारे पास परचेज डाटा ग्रिड व्यू है, डॉट रोज डॉट कॉम। बस उसको काउंट करके जितनी हम उतनी ही हमारे जो है वो आइटम्स बनेंगी। चलें अब हमारा हो गया कोड, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ओए ये क्या कर दिया, एक मिनट, इसको स्टॉप करते हैं, हमारे पास एरर आएगा। चलें आ ही लेने दे पहले इसको, इसको नो करते हैं। टू स्ट्रिंग कर देते हैं इसको। चलें ये अब एरर चला गया है, इसको स्ट्रिंग में दरअसल वो हम डायरेक्ट शो करवा रहे हैं, तो इसलिए टू स्ट्रिंग भी करना था इसको, ये भूल गए थे हम। चलें ये भी हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी सारी जो है वो डाटाबेस से डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो हम चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद हमारी कुछ एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो भी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडिट परचेज, डेट चेंज करते हैं यहाँ पे। यहाँ से जाके डेट हम करते हैं 15। तो यहाँ परचेज नंबर की भी यहाँ पे अब देखें वही रह गए हैं, ऑटो जनरेटर फॉल्स हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास वो टोटल आइटम नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि अब जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे ना किसी को, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तब हमारा जो वाला चला है। तो अभी एरर भी आया हमारे पास। चले अब इसको हल करना है हमने, कि ये टोटल आइटम देखें, ये जो हमारे पास डेटाबेस में भी ऐसे ही सेव है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये इतना ही ग्रैंड टोटल बन रहा है और सारा कुछ वही है। तो बस डिफरेंस इतना है, मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया डेटाबेस वाला, और कैलकुलेशन पे वो चीज़ें करवा दी। अभी यहाँ पे एडिट क्यों नहीं हो रहा, क्या कह रहा है द फॉलोइंग सेकंड डाटा ग्रेडिंग। एक मिनट, यहाँ पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं।
चले इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या मसला है। साइन आउट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं जी, यहाँ पे परचेज नंबर, ये इसको हटा देंगे यहाँ से, सिंपल। ये सेव करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद देखें, यहाँ पे अब हम वो टोटल आइटम वगैरह शो नहीं कर रहे। सेल एंड एडिट पे हमने ये वाला डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड कॉल कर लिया है, इसको ही कॉपी करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ये सारा कुछ सेट करो, वेंडर सेट करो, डाटा सोर्स सेट करो, ये वाला ये सारा काम होने के बाद यहाँ पे भी हम इसी मेथड को कॉल करेंगे, डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन। तो ये सारा कुछ सेट होने के बाद जब कैलकुलेशन चलेगी तो वो सारा कुछ फिर से वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दोबारा हम स्टार्ट पे करते हैं क्लिक, तो दोबारा हम इसको चेक करते हैं। तो मतलब जैसे ही वो डेटाबेस से डाटा लाएगा और उसको हम जो है डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन को मेथड को कॉल कर देंगे, तो वो सारा कुछ जो है वो ग्रिड व्यू की वैल्यूज को फेच करेगा और वो सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे देखें, इसको आप और मतलब कम कर सकते हैं, कोड को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड को कॉल कर ही रहे हैं, तो सिंपल आप डाटाबेस से प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस, बस यही आप फिल्टर करें, यहाँ पे शो करवाएं। उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन एटम अमाउंट वगैरह वो भी खुद ही बना देगा, लेकिन डाटाबेस में सेव है। वो हम इनवॉइस के दाम भी हमारे पास काम आ सकती है, लेकिन हमने डाटाबेस में सेव जो है वो करवाई हुई है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे चलते हैं दोबारा, डेट हम करते हैं ये वाली 15। देखें ये नंबर आया। अब देखें वो एरर नहीं आया। एक तो पहली चीज वो एरर क्या था, वो N2 हमने जो किया हुआ था ना डेसिमल प्लेसेस, वो उसका एरर था। तो यहाँ पे देखो सारा डाटा ग्रिड व्यू। अब यहाँ पे मैं दूसरा परचेज नंबर करता हूँ ये वाला, तो इसमें देखें ये दो ही SKU डले हुए हैं, तो वो ही हमारे पास शो हो रहा है। तो ये सारा कुछ हमारा अब काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको 20 करता हूँ, तो ये सेल एंड एडिट चलेगा, तो देखें ये बढ़ भी रहा है सारा कुछ, ये भी बढ़ चुका है। ठीक है। तो ये था हमारा, अब ये हमारी फंक्शनलिटी काम कर रही है। अब यहाँ पे हमने वेंडर का नेम सेलेक्ट करना, शो करवाना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम भी हमने शो करवाने हैं। बाकी सारा कुछ तो हमारा ओके चल रहा है। तो चलिए अब ये हमारा काम रह गया है। यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेरी में। क्वेरी कौन सी हम चेंज करेंगे, अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल डेटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर वाला मेथड जो है ना, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, गो टू डेफिनेशन करता हूँ, ये वाला मेथड। अब इस टैग ही रहने देता हूँ मैं। फ्रॉम परचेज स्टॉक टेबल, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन इनर ज्वाइन लगाएंगे। ये ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड ले आएगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आईडी हमारे पास वेंडर की जो हमने सेव करवाई है ना, यहाँ पे आपको याद होगा वेंडर आईडी, इसको मैच करेंगे जो हमारा वेंडर वाला टेबल है। यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये ओपन हो जाता है, तब तक हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं। इसको हम वेंडर के साथ ज्वाइन करेंगे। किस बेस पे करेंगे, इसको मैं शॉर्ट नेम वेंडर के लिए वी दे रहा हूँ और परचेज के लिए पी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हम क्या करेंगे, ऑन, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ऑन किस बिहाफ पे हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, पी डॉट पी के अंदर जो वेंडर आईडी का कॉलम है उसको ज्वाइन करो, जो हमारा वेंडर का जिसका हमने वी बना लिया है, ऑब्जेक्ट कह लें आप इसे, शॉर्ट नेम कह लें, वी डॉट। अब वेंडर में हमने क्या लिया था देख लेते हैं। यहाँ पे वेंडर में हमने वी आई डी लिया था, इसके साथ ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा वी आई डी, पहला ज्वाइन हो गया। अब दूसरा एक और ज्वाइन लगेगा, इनर ज्वाइन करो अब इसको प्रोडक्ट टेबल के साथ भी। प्रोडक्ट क्या क्या था हमने डेटाबेस में, प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो इसको ज्वाइन करो, प्रोडक्ट्स। इसका मैं ले रहा हूँ पी आर। किस बेस पे ज्वाइन करना है, ऑन। यहाँ पे हमने जो हमारे पास परचेज स्टॉक का टेबल है ना, जिसका हमने शॉर्ट नेम पी लिया है, पी डॉट पी आई डी को मैच करो किसके साथ, हमारे प्रोडक्ट टेबल का डॉट। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास देख लेते हैं, अब वहां पे हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट्स के अंदर इसको भी एडिट करके देख लेते हैं कि इसकी प्राइमरी की जो हमने सेट की थी, यहाँ पे पी आई डी है, तो पी आई डी के साथ ही हम इसको ज्वाइन करवा देंगे, पी आई डी वेयर। अब यहाँ पे पी हमने शॉर्ट नेम लिया, तो पी डॉट कर देंगे परचेज नंबर इज इक्वल टू एट द रेट नंबर, बाकी सारा कुछ। अब ये मैंने दो ज्वाइन लगा दिया दो टेबल्स के साथ। अब ये स्टैरिक लगा दिया मैंने, स्टैरिक, तो ये परचेज स्टॉक का भी सारा डाटा ले आएगा, वेंडर का भी सारा ले आएगा और प्रोडक्ट्स का भी सारा ले आएगा, पूरी पूरी रो लेके आएगा ये। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी स्टैरिक लगाया है, तो स्टैरिक का मतलब सारा रिकॉर्ड ही आएगा। तो यहाँ पे डाटा टेबल में हमारे पास आ जाएगा। अब इस डाटा टेबल से हम जो है यहाँ पे सेट कर देंगे, कहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे एडिट परचेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, अब वेंडर आईडी नहीं हम यहाँ पे देंगे, इसको हम यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में कौन सा नेम है, ये सॉरी किधर गया चला, ये वेंडर। यहाँ पे नेम अकेला है। अब यहाँ पे भी मसला बनेगा, नेम हमारे पास हो सकता है, अब यहाँ पे भी नेम कहीं पे है नहीं, यहाँ पे नेम नहीं है, प्रोडक्ट्स में हमारे पास है,
प्रोडक्ट्स में हमारे पास पी नेम है। अब ये देखें ये मिल नहीं रहे नाम, तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो आप अलग अलग मतलब यहाँ पे अलाइंस नेम दे दें। तो यहाँ पे मैं अभी अकेला नेम लिख रहा हूँ, नेम। अब उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए हमें, एडिट परचेज में चलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम भी हमने साथ में ही शो करवाने हैं, तो यहाँ पे एडिट कॉलम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं पी नेम में चलते हैं। यहाँ पे डाटा टैगल प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में ये वाला नेम है पी नेम वाला, तो यही वाला हम यहाँ पे दे देंगे। पी नेम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आनी चाहिए, पी नेम। चले ओके कर दिया। अब हमें यही बस चीजें चेंज करवानी थी, तो ये हमने कर दी है तकरीबन। चले ये हो गया। अब इतना काम हो गया, अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारी ये फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी कंप्लीट। अब एक चीज रह गई है, अगर हमने और एसकेयू डालने हैं इसमें, वो चीज हमारी रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी थोड़ी सी चीज समझने वाली है। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडिट परचेज, और यहाँ पे डेट चेंज करते हैं। यहाँ पे डेट हम करते हैं ये वाली, ये परचेज नंबर है। अब देखें ये परचेज इस वेंडर के खाते में डली थी। अब ये वेंडर की आईडी, यही वाला, ये वाले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले हम चलते हैं परचेज स्टॉक में। परचेज स्टॉक में ये वाला परचेज नंबर है, इसमें वेंडर की आईडी कौन सी है, ये वाली 1003। अब वेंडर में चलते हैं, 1003 किसकी आईडी है, ये वाली 1003। ये देखें ये इसका नाम है कंपनी का, तो यहाँ पे ये वाली कंपनी डिस्प्ले हो रही है। ओ सॉरी, यहाँ पे इधर ये कंपनी डिस्प्ले हो रही है। अभी देखिए प्रोडक्ट्स के नेम भी हमारे पास आ चुके हैं, हमारी सारी फ्रंट एंड की कैलकुलेशन भी हो रही है। यहाँ पे अगर डाटा ग्रिड व्यू में हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो हमारी कैलकुलेशन भी जो है वो चल रही है। यहाँ पे देखें मैं 5 कर रहा हूँ, तो देखें कैलकुलेशन हमारी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। अब एक चीज रह गई है, अब वो क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे और अगर कोई एसकेयू डालना है, तो वो वाला हमारा कोड सिर्फ रह गया है, तो वो वाला कोड हम यहाँ पे ऐड करते हैं। क्लोज करते हैं अब इसको। जहाँ पे हम कुछ कोड कॉपी पेस्ट होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चलते हैं परचेज एंट्री में, यहाँ पे इसका लीव लेते हैं, प्रोडक्ट, यहाँ पे जाके लीव करते हैं जनाब। लीव लीव ये लीव वाला तो सेम एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ पे लीव वाला मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे एडिट परचेज में चलते हैं, डिज़ाइन यहाँ पे ओपन ही है हमारे पास। यहाँ पे पीआईडी पे चलते हैं, यहाँ पे जाके हम इसका लीव इवेंट बनाएंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे ये कोड को सारे को पेस्ट कर देंगे जो हमारा वहाँ पे था। वो तो हमारा कोड सेम ही रहेगा। ये क्या करेगा, अगर पी आई डी एम्प्टी है तो वो अगर कोई एरर दिखाना है तो दिखा ले, नहीं एम्प्टी तो वो प्रोडक्ट की आईडी को गेट करेगा, पहले उसको डाटा रिव्यू में चेक करेगा, तो वो ऐड तो नहीं है, अगर ऐड होगी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर देगा। नहीं तो क्या करेगा, प्रोडक्ट डाटा सेस लेयर बनाएगा, और जो प्रोडक्ट आईडी का कोड हमने दिया है उसके बेस पे उस प्रोडक्ट की डिटेल सारी डेटाबेस से ले आएगा, लाइक पी नेम, स्टॉक, सेल प्राइस। यहाँ पे सेल प्राइस नहीं आएगी, वहां पे भी सेल प्राइस नहीं आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। ये भी हमारी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, अब देखिए जब हम स्टॉक डालते हैं, तो हम स्टॉक सेल प्राइस पे भी नहीं डालते, हम डालते हैं, मेरे मैथड मेरे ख्याल में गलत यहाँ पे भी दिया है। ये हमारी मिस्टेक है। चलें अच्छा है ये सामने आ गई है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए जब हम स्टॉक डालते हैं, तो जो हमने कॉस्ट प्राइस दी है ना, उसके बिहाफ पे हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सेल प्राइस दी हुई है हमने, एडिट परचेज में चलते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस करेंगे हम। हमारे पास प्रोडक्ट में दो तरह की प्राइस थी, ये देखें, एक तो थी हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। स्टॉक हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के बिहाव पे डालते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही करूंगा मैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी एक मसला है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास परचेज एंट्री में भी मसला है। आप में से किसी ने मेरे ख्याल में ये कमिट भी नहीं किया कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। चलें ये मेरे सामने आ गया, मैं खुद ही कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल प्राइस नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब हम स्टॉक डाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो के हमारे पास डाटाबेस में सेव हो। सेल प्राइस के साथ कब मल्टीप्लाई हो, जब हम इनवाइसिंग करेंगे। चलिए ये हमने कर दिया, वो सारा कुछ ठीक है, ओके है। अब एक चीज और, यहाँ पे ऐड पे हमने जो कोडिंग की थी ना, यहाँ पे वो भी चलते हैं, यहाँ पे परचेज एंट्री, यहाँ पे ऐड वाली कोडिंग भी कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे चलते हैं जनाब, ये वाला यहाँ से जाके सारा कुछ सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी, परचेज एंट्री में चलते हैं, और सॉरी एडिट परचेज के ऐड बटन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जाके सेम क्लियर टेक्स्ट बॉक्स का मेथड हमें चाहिए, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, परचेज एंट्री वाले में है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये क्लियर टेक्स्ट बॉक्स, ये कौन सा मेथड है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेथड सिर्फ जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस वगैरह को ही
जो है वो ये क्लियर करता है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं करता। तो यहीं पे मैं डाल रहा हूँ ये मेथड। ये देखें, मतलब जब SKU ऐड हो जाए उसके बाद ये क्या करे, ये पी प्राइस को भी मतलब खत्म कर दे, क्वांटिटी को भी फिर वो 0 0 कर दे, टोटल अमाउंट को भी, और यहाँ पे फोकस कर दे। ये वो वाला कोड है। चले अभी हम इसको चेक करते हैं ऐड अभी, लेकिन यहाँ पे ऐड होगी नहीं। क्यों नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक रीजन है। स्टार्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडिट परचेज, यहाँ पे जाके डेट देते हैं हम, ये वाली। यहाँ पे देखें आ गया सारा कुछ। ये देखें यहाँ पे प्राइस भी हमने बेसिकली कॉस्ट प्राइस ही देनी थी। अब डेटाबेस में ही गलत सेव करवा ली हमने अपनी पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे परचेज स्टॉक में चलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस जो है नहीं सही सेव, यहाँ पे सही सेव करवाई है हमने, ये एक्यूरेट है, लेकिन कॉस्ट प्राइस बेसिकली होती है। अब हमने चले कोई मसला नहीं। चलें जी, ये हो गया। अब कैलकुलेशन चल रही है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखें ये सारे SKU 1 0 1 2 3 ऐड है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे की अप भी रहता है हमारा 105। देख लेते हैं यहाँ पे है कोई। हाँ, ये SKU देखें ऐड नहीं है। यहाँ पे इसकी प्राइस आ गई, इसको यहाँ पे जाते 4, यहाँ पे ये हमारी कैलकुलेशन रहती है अभी। चले ये भी कर लेते हैं। ये मेथड हमने कॉपी पेस्ट ही करने हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे PID का की अप इवेंट, जिसके भी यहाँ पे हम ऑल प्रोडक्ट डिटेल शो करते हैं, वो वाला काम की अप, ये वाला की अप चाहिए हमें। तो यहाँ पे एडिट परचेज में चलते हैं। यहाँ पे एडिट परचेज का की अप इवेंट हम जो है वो यहाँ पे बना देंगे, की अप इवेंट ये वाला। अब ऐसे ही वो लीव इवेंट हम कॉपी करेंगे। जल्दी से मैं कर रहा हूँ यार, ये परचेज, यहाँ पे जाकर प्राइस का लीव इवेंट हमने बनाया था, जिसके बिहाफ पे ये कैलकुलेशन हो रही है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हो रहा था, और टोटल आइटम की जो टोटल अमाउंट जो बन रही है वो हमें शो। ये टेक्स्ट बॉक्स की कैलकुलेशन का मेथड भी हमें चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या सीन है। यहाँ पे चलते हैं एडिट परचेज, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे इसका लीव लीव इवेंट, और यहाँ पे जाके हम ये वाला कोड। अब ये कैलकुलेशन मेथड पहले हम उधर से ले आते हैं, ये तो ये बार बार मसला करेगा। ये क्या कर रहा है, सिंपली प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो यूजर क्वांटिटी इंटर कर रहा है, और आगे टोटल अमाउंट में बस शो कर रहा है। ये इस मेथड का इतना ही काम है। सी से कॉपी किया, एडिट परचेज में चलते हैं, यहीं ऊपर पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। चले अब यहाँ पे परचेज एंट्री में आ गए। यहाँ पे क्वांटिटी जब लिखे तब भी यही काम होना चाहिए, सेम एज इट इज। तो इसका भी लीव ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला लीव लिया मैंने। अब यहाँ पे ये वाला कंट्रोल C किया, एडिट परचेज में आए, डिज़ाइन में क्वांटिटी, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी का लीव बनाया, और वो वाला कोड मैंने सिंपली यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वाला यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन हमारी फ्रंट एंड की थी जो चलेगी। अब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा ये हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया तकरीबन। अब इसके बाद हम इसको डेटाबेस में जो सेव करेंगे, और डेटाबेस में, अब डेटाबेस में जब सेव करेंगे तो एक अलग साइंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको तभी बताऊंगा। पहले हम जो है वो स्टेप वाइज ये वाली चीज़ें कवर कर लें। कुछ कोड तो मतलब सिमिलर है, वो जो परचेज एंट्री में हमने फ्रंट एंड की कैलकुलेशन के लिए था, वो तो ये वो वही काम किया मैंने। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी सी टेक्निकल है, जब एडिट करते हैं कोई भी चीज़ हम, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड दोबारा चलते हैं, डेट, बैक वाली डेट देते हैं। एक तो डेट भी कभी पीछे की, यहाँ पे देखें अब सारा कुछ आ गया है। अब हमने चेक क्या करना था, हाँ यहाँ पे हमने F5 करेंगे तो हमारे पास सारे SKU आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऐड नहीं किया था, इस पर चेंज में टैब करूंगा तो देखें इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है। क्वांटिटी यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्वांटिटी फर्ज करें मैं इसकी लिख रहा हूँ जैसे कि 200 क्वांटिटी है। टैब करूंगा तो देखें इसकी प्राइस भी बन गई है। तो यही फ्रंट एंड की कैलकुलेशन का कोड हमने अभी किया। अब जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास आएगा एरर। तो वो मतलब वो वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो कह रहा है रोज कैन नॉट बी प्रोग्रामेटिकली एडेड टू द डाटा ग्रिड व्यू रोज कलेक्शन व्हेन द कंट्रोल इज डाटा बाउंड। वो कह रहा है जब इसको आप डाटा सोर्स से सेट कर देते हैं ना, तो बाद में आप इसको ऐसे इस मेथड के जरिए जो है वो इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, जैसा कि हमने डायरेक्टली ही ऐड किया था। अब तो ये कैसे करेंगे इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ऐड बटन पे ही मसला है। ऐड बटन पे मसला क्या है, अब इसको हम करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम चेक तो लगाएंगे ही, मतलब प्राइस एम्प्टी नहीं है। एट इफ का चेक जो था हमारा लगा दें आपके, मतलब अगर टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, PID एम्प्टी नहीं है, तो फिर हमारे ये ऐड करो डाटा ग्रिड व्यू में। तो वो वाला इफ के अंदर आप ये काम करें।
कि यूज़र एम्प्टी ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर कर सके। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट एक बार के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक वेरिएबल जो कि होगा डी टी इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा हमारे पास जो परचेज डिटेल कैटेगरी रिव्यू डॉट डेटा सोर्स, उसका डेटा सोर्स जो है ना ये वाला। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डाटा टेबल में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसको डाटा टेबल में कन्वर्ट करेंगे भाई जान। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो हमारा डाटा सोर्स है ना, ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, और जो कि इस वेरिएबल में डी टी मतलब डाटा टेबल। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल डी आर डाटा रो, इसको बोल लें डी टी डॉट न्यू रो। इसमें न्यू रो ऐड करो, कौन सी ऐड करनी है न्यू रो, अब ये वो हम बताएंगे, यहाँ पे रो बताएंगे। यहाँ पे जब देखें डाटा सोर्स मैंने बाउंड किया है, तो डाटा सोर्स में सॉरी ये डी आर लेना है हमने यहाँ पे। तो डाटा सोर्स में जब हमने न्यू रो ऐड करनी है तो उसका मेथड ये है। तो यहाँ पे फ्रेंड डीटी में न्यू रो तो हमने बना, लेकिन ये डीआर जो है ना इसको हमने डाटा रो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे डाटा रो और यहाँ पे इसको डीआर एक बना लेंगे। अब ये वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमने क्या किया, डाटा टेबल को एज ए डाटा सोर्स जो हमारा था उसको डाटा टेबल बना लिया है, और डाटा रो का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया डीआर के नाम से, और इस डीआर में हम डीटी की न्यू रो एक बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीआर करेंगे कि डीआर के अंदर, अब ये डीआर डाटा रो जो है ना हमारे पास, ये डाटाबेस के कॉलम के नेम के साथ मैच करनी चाहिए जो आपके पास कॉलम नेम है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्या है, डाटाबेस में हमारे पास परचेज स्टॉक में चलते हैं, ये वाला सबसे पहले हमारे पास पी आई डी हमें चाहिए, पी आई डी। तो यहाँ पे पी आई डी लिखेंगे, हमारे पास डाटाबेस में पी आई डी है ना, तो पी आई डी में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सेट करो कौन सी, जो हमारे पास पी आई डी टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट, उसकी वैल्यू जो है इसमें सेट कर दो। अब ये पी आई डी की होगी। अब ऐसे ही हम जो है वो सारी सेट करेंगे, जैसे कि हमारे पास दूसरा क्या था, पी नेम था यहाँ पे। अब पी नेम हमारे पास वैसे है नहीं, उधर डाटा टेबल में नहीं है, तो पी नेम, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पी नेम, और यहाँ पे आ जाएगा पी प्रोडक्ट नेम लेबल की वैल्यू जो इसमें सेट करो, डुप्लीकेट करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है देख लेते हैं यार, यहाँ पे एडेड परचेज के बाद हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है। एडेड परचेज में चलते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगी प्राइस, प्राइस हमारे पास डेटाबेस में कॉलम का नेम है, यहाँ पे आ जाएगी प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, फिर से डुप्लीकेट करेंगे। क्यू टी हमारे पास, क्यू टी वाई हमारे पास डेटाबेस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू टी वाई टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स था, उसका जो भी मतलब टेक्स्ट है वो आ जाए। अब लास्ट में हमारे पास बचा है आइटम की अमाउंट, तो वो हमारे पास डेटाबेस में क्या है जनाब, आइटम अमाउंट ही है, तो यहाँ पे लेते हैं आइटम अमाउंट, आइटम अमाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आइटम अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। हाँ जी आइटम नहीं, ये नहीं था, टोटल अमाउंट था या क्या था, डेटाबेस सॉरी उधर हमारे पास, हाँ टोटल अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, ये मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये हमने रो सारी एक बाइंड कर दी है डाटा टेबल में। अब ये ऐड कैसे करनी है, यहाँ पे हम कहेंगे डी टी डॉट रोज डॉट ऐड, और यहाँ पे हमने डी आर ऐड कर देंगे, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा, वो वाला मेथड चलेगा, डाटा रिव्यू की कैलकुलेशन चलेगी, वो सारा काम जो वो वैसे ही रहेगा। अब ये था साइंस, जब हम डाटा सोर्स से बाइंड करते हैं डाटा रिव्यू को, और उसके बाद हमने उसमें कोई रो ऐड करनी है, तो उसके लिए ये आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले डाटा सोर्स को डाटा टेबल बनाएंगे, डाटा रो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस डाटा रो में एक न्यू रो ऐड करेंगे, और उसमें वो सारी वैल्यू सेट करेंगे, आपकी डाटाबेस के कॉलम के साथ मैच करनी चाहिए, और डी में ऐड कर देंगे। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से पहले इसको टेस्ट करते हैं कि क्या बन रहा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई एरर है तो तकरीबन हमारी इसके बाद फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी सारी। उसके बाद हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो उस बटन के क्लिक पे हम सेव करना है, और डाटाबेस में प्लस माइनस करना है, जितना पहले डला है उससे कम करना है या ज़्यादा करना है, तो वो एक चीज़ अलग है। उस पर वीडियो काफ़ी लेंथ बढ़ चुकी है, तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उसको डिटेल में, हम वो भी चीज़ थोड़ी सी सीखने वाली है, लॉजिकल है, तो वो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखें आगे अब हम इसमें कुछ न्यू ऐड करते हैं, जैसे कि ये आइटम 1 प्राइस इसकी आ चुकी है, यहाँ पे जाके क्वांटिटी मैं इसकी देता हूँ जैसे कि 200 ऐड करते हैं दोबारा, ये
ऐड किया मैंने तो देखें अब ऐड हो गया, आइटम 1 ऐड हो चुकी है। ऐसे अगर मैं कुछ फिर से यही आइटम 1 ही ऐड करना चाहूँ तो ये नहीं करने देगा। तो दूसरा अब हम कुछ और भी ऐड कर देते हैं, ये नहीं ऐड, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी देते हैं 20 क्वांटिटी है फर्ज करें इसकी, टैब सेट कर लें आप इसका ऑर्डर, चले ये भी ऐड हो रही है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इसको और इम्प्रूव करें फंक्शनैलिटी, लाइन शाइनिंग, ये जो है इम्प्रूव करें। मेरा बेसिक मकसद जो है वो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स देना है। तो ये देखें अब हमारा ये प्रॉपर फ्रंट एंड प्रॉपर चल रहा है हमारा। अब इसके बाद हमने सेव पे जैसे ही क्लिक करें तो अब कुछ अगर कम है ज़्यादा है वो प्लस माइनस करना है, हमने कितना ऐड करना है वो एक चीज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये फ्रेंड हमारी एडिट परचेज, यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है तो ये भी एडिट करते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, चलें ये इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एडिट परचेज, तो ये हमारा काम फ्रेंड फ्रंट एंड का कंप्लीट हो चुका है। एडिट का ऐसे एडिट एनालाइज भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक अलग साइंस है उसमें भी। तो अभी के लिए इतना ही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे एडिट परचेज का फॉर्म है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये डेटाबेस के साथ, डेटाबेस में हम इसको कैसे प्लस माइनस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कवर करेंगे। तो वो वही लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे जो इस वीडियो को अच्छे से मतलब जिन्होंने फॉलो किया है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपके कोई काम आ रही है मेरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।